सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे के तहत 30 जून को बरेली में मंडलीय समीक्षा बैठक होगी। इससे पहले वह पीलीभीत और मुरादाबाद के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ रामगंगा नगर स्थित बीडीए की रामायण वाटिका के लोकार्पण की भी संभावना है। बरेली देहात के मीरगंज तहसील के कमालपुर गांव में औषधि विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर करीब 30,000 रुपए के एलोपैथिक दवाएं जब्त कर ली। कार्रवाई IGRS पोर्टल पर मिली शिकायत के आधार पर की गई। औषधि निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि स्टोर प्रभात कुमार द्वारा बिना वैध लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बरेली पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। SSP अनुराग आर्य के निर्देशन में 4 अप्रैल से 27 जून 2026 तक प्रत्येक शनिवार सुबह चलाए गए अभियान के दौरान जिले भर में 324 नियम विरुद्ध लाउड स्पीकर उतरवाए गए, जबकि 1642 लाउड स्पीकरों की आवाज निर्धारित मानकों के अनुरूप कराई गई। बरेली विकास प्राधिकरण ने अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए रविवार को तुला शेरपुर और संजय नगर बाईपास रोड स्थित 4 कोचिंग संस्थानों पर डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दे दिए गए। भीषण गर्मी के बीच बरेली शहर में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। शहर के मलुकपुर में 4 दिन से बिजली गुल रहने, कृष्णानगर फेज 2 में पूरी रात ब्लैकआउट और शास्त्री नगर, सैनिक कॉलोनी, सीबीगंज समेत कई इलाकों में ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या से हजारों उपभोक्ता परेशान रहे। यह समस्या शहर के कई इलाकों में बनी हुई है। नाराज लोगों ने जिला उपकेंद्र पर प्रदर्शन कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मथुरा से बरेली आ रही रोहिलखंड डिपो की रोडवेज बस के चालक पर शॉर्टकट के चक्कर में हाईवे छोड़कर गांव और जंगल के रास्ते बस को ले जाने का आरोप लगा है। यात्रियों के मुताबिक बस गहरे गड्ढे में पलटने से बाल बाल बची, जिससे 25 यात्रियों में दहशत फैल गई। घटना के बाद यात्रियों ने परिवहन निगम और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर पेपर लीक, आरक्षण और अयोध्या चढ़ावा विवाद को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। साथ ही कहा कि सपा की सरकार बनने पर पेपर लीक जैसी वजहों से आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में अलग अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से टियागो कार करीब 300 मीटर तक घिसटती चली गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच समिति गठित कर दी है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संभल दौरे के दौरान राम मंदिर में दान से जुड़े विवाद को लेकर सरकार और प्रबंधन समिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दान से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जनता के सामने पूरा हिसाब आना चाहिए। राकेश टिकैत ने SIT जांच पर भरोसा जताते हुए कहा, यदि जांच बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तरीके से हुई है तो सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव होगी। सऊदी अरब के प्रमुख तेल और औद्योगिक केंद्र रास तनूरा में रविवार को सुबह बड़ा हादसा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय और सरकारी समाचार एजेंसी SPA ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक सभी सऊदी नागरिक थे। दुर्घटना के बाद प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने राहत और जाँच कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल हेलीकॉप्टर हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जाँच कराई जा रही है।